Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। यानी कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको ये रीड करनी है और उसके बेस पे आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले रीड करते हैं हमारी इस पूरी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, चलिए। नेपाल विटनेस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट होता है। द मूवमेंट वॉज एम एट रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी। और ये मूवमेंट शुरू किया गया था नेपाल में डेमोक्रेसी को रीस्टोर करने के लिए। नेपाल, यू माइट रिकॉल, वन वॉज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्री दैट हैड वॉन डेमोक्रेसी इन 1990। अब नेपाल से तुमको याद आएगा कि नेपाल में तो थर्ड वेव कंट्रीज में ही जब थर्ड वेव आई थी 1990 में डेमोक्रेसी की, तभी डेमोक्रेसी आ गई थी। Although the king formally remained the head of state, the real power was exercised by the popular elected representative। हालांकि जब डेमोक्रेसी नेपाल में आई तो राजा भले ही हेड ऑफ स्टेट था, लेकिन सारी की सारी पावर पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में थी। द किंग वीरेंद्र, who has accepted his transition from absolute monarchy to a constitutional monarchy, was killed in a mysterious massacre of the royal family in सन 2001। लेकिन वो राजा किंग बीरेंद्र जिन्होंने अपनी पावर का ट्रांजिशन एक्सेप्ट किया था एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, उनको मिस्टीरियस तरीके से मार दिया जाता है। ना सिर्फ अकेले उनको बल्कि पूरी रॉयल फैमिली को सन 2001 में मिस्टीरियस तरीके से मार दिया जाता है। किंग ज्ञानेंद्र, द न्यू किंग ऑफ नेपाल, वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक रूल। अब जो किंग ज्ञानेंद्र थे, जो कि नए राजा थे नेपाल के, वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे कि वो डेमोक्रेटिक रूल को एक्सेप्ट करें। एंड ही टुक द एडवांटेज ऑफ वीकनेस एंड अनपॉपुलरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ायदा उठाया उस टाइम की इलेक्टेड गवर्नमेंट की वीकनेस और अनपॉपुलरिटी का, और उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने सारी पावर अपने हाथों में ले ली। क्या करते हैं, इन सन 2005 द किंग डिसमिस द देन पार्लियामेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। द इन 2005 द किंग डिसमिस पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर देते हैं और जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी उसको भी डिसॉल्व कर देते हैं। द मूवमेंट ऑफ अप्रैल 2006 was aimed at regaining popular control over the government from the king। तो जो मूवमेंट था अप्रैल 2006 वाला, उसका एम था पॉपुलर कंट्रोल के माध्यम से गवर्नमेंट को दोबारा से इस्टेब्लिश करना और राजा की शक्तियों में कंट्रोल करना। बेसिकली वो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते थे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, विच किंग एक्सेप्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पे आपसे नाम पूछा है कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने ट्रांजिशन को एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ट्रांजिशन को एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि किंग बीरेंद्र who has accepted his transition from absolute monarchy to the constitutional monarchy। तो वो कौन से राजा थे, किंग बीरेंद्र थे। राइट, सो आपको किंग बीरेंद्र वाला ऑप्शन, जो ऑप्शन ए है, किंग बीरेंद्र एक्सेप्टेड हिज ट्रांजिशन फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसको आपको मार्क करना रहेगा। So option A is your final answer. I hope you understood it very well. Best of luck.